नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और यूरोपीय संघ ने प्रवासन तथा गतिशीलता एजेंडे पर प्रगति की सराहना की। बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की। नई दिल्ली में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। आज विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने रिकर्व स्पर्धाओं में 3 और स्वर्ण पदक जीते। और कोलकाता क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 159 रन पर सिमटी। अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोप ने प्रवासन तथा गतिशीलता पर भारत यूरोपीय संघ साझा एजेंडा के सफल कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोनों ने इस सितंबर में अपनाए गए एक रणनीतिक भारत यूरोपीय संघ एजेंडा पर संयुक्त संचार में उल्लिखित पहलों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और यूरोप ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रवासन और गतिशीलता पर 9वीं भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान ये बात कही। दोनों पक्षों ने गतिशीलता पर सहयोग के व्यापक ढांचे और भारत में एक पायलट यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय स्थापित करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। भारत और यूरोपीय संघ ने इस बात पर बल दिया कि प्रवासन और गतिशीलता रणनीति के महत्वपूर्ण आयाम हैं और इस क्षेत्र में सहयोग की अधिकतम क्षमताओं का उपयोग करने के उद्देश्य से आगे की गतिविधियों तथा कदमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्ष बेल्जियम में उच्च स्तरीय वार्ता के अगले दौर के आयोजन पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूक्रेन सहित कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों के रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की भी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिटेन, सऊदी अरब, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। G7 के वर्तमान अध्यक्ष कनाडा ने विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है। एनडीए ने कुल 243 सीटों में से अब तक घोषित 236 सीटों में से 198 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भाजपा ने 88, जनता दल यूनाइटेड ने 82 और एलजेपी ने 19 सीटें जीती हैं। महागठबंधन को अभी तक 33 सीटें मिली हैं और 2 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 5 सीटें अन्य के पक्ष में गई हैं, जबकि 1 सीट पर एक अन्य उम्मीदवार आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव में जीत विकास की राजनीति का जनादेश है। उन्होंने कहा कि ये जीत भाई भतीजावाद की राजनीति की अस्वीकृति का भी जनादेश है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में श्री मोदी ने कहा कि ये बिहार की महिलाओं की जीत है, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज का प्रकोप झेला है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान के लिए लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग में भरोसा रखने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मेले का शुभारंभ किया। इस वर्ष मेले का विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि व्यापार मेला भारत के विकास, नवाचार और एक विकसित तथा आत्मनिर्भर भविष्य की राष्ट्र की आकांक्षा को दर्शाता है।
आज हम लोग देख रहे हैं कि कितने राज्य, कितने मंत्रालय, कितने देश, कितने छोटे छोटे हमारे एमएसएमईज और देश के जो हुनर रखते हैं, क्राफ्ट्समैन से लेके मॉडर्न भारत की जो तस्वीर है और इनोवेशन की तरफ जो बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सब चीज का समागम ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको दिखेगा। इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 देश इस 14 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हिस्सा ले रहे हैं। भारत और सऊदी अरब जल्द ही द्विपक्षीय कपड़ा व्यापार को दोगुना करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देंगे। एक रिपोर्ट। अधिकारियों का कहना है कि सऊदी अरब भारत के उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के आयात को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दोनों देश सहयोगी कार्यक्रमों, शुल्क में कटौती और उत्पाद विशिष्ट साझेदारियों के माध्यम से भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के तरीके तलाश रहे हैं। उद्योग और खनिज संसाधन उप मंत्री खलील इब्न सलामा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कल उद्योग भवन में भारत के कपड़ा सचिव से मुलाकात की। भारत सऊदी अरब के कपड़ा और परिधान क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, जो वर्ष 2024 में सऊदी अरब के कुल कपड़ा और परिधान आयात का 11.2% हिस्सा था। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मधुमेह के बढ़ते आंकड़ों से निपटने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया है। यह क्षेत्र अब 27 करोड़ 90 लाख से अधिक वयस्कों को प्रभावित कर रहा है। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि देर से निदान, अपर्याप्त उपचार और ब्लड ग्लूकोज के स्तर में खराब नियंत्रण के कारण मधुमेह एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मधुमेह से पीड़ित 3 में से केवल 1 वयस्क को ही उपचार मिलता है और 15% से भी कम लोग अपने ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित रख पाते हैं। संगठन के अनुसार मधुमेह से पीड़ित बच्चों को घर और स्कूल में समय पर विशेष सहायता की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को अपने और अपने शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंधन और वृद्धों को भी निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हालांकि टाइप 1 मधुमेह को रोका नहीं जा सकता, जबकि टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित आहार के माध्यम से कम किया जा सकता है और उचित दवा तथा जीवन शैली में बदलाव से इसे रोकने में मदद मिल सकती है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। जी निखिल, खेल खबरों में सबसे पहले बात तीरंदाजी की। तीरंदाजी में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा। भारत ने ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। अंकिता भगत ने महिला रिकर्व स्पर्धा में और धीरज बोम्बा देवरा ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। यशदीप भोगे, अतानु दास और राहुल की पुरुष रिकर्व टीम ने भी कोरिया की टीम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग में राहुल ने आज रजत और महिला वर्ग में संगीता ने कांस्य पदक जीता। अगर बात करें क्रिकेट के मैदान की, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ कोलकाता में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की स्थिति आज मजबूत रही। भारत ने जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को मात्र 159 रन पर समेट दिया। भारत ने पहले दिन की पहली पारी में 1 विकेट पर 37 रन बनाए। केएल राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं। और अगर बैडमिंटन कोर्ट का रुख करें तो लक्ष्य सेन कुमामोतो मास्टर्स जापान बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा फिडे शतरंज विश्व कप में भारत के 2 शेष खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और पेंटाला हरिकृष्णा ने आज राउंड 5 के पहले क्लासिकल मुकाबले में अपने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ ड्रॉ खेला। जी निखिल, खेल खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद मुकेश। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की तत्काल आवश्यकता जताई है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं के रोजगार, आवागमन की आजादी तथा शिक्षा तक पहुंच के अधिकारों को बहाल किया जाना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ ने प्रवासन और गतिशीलता एजेंडे पर हुई प्रगति की सराहना की। बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की। नई दिल्ली में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज रिकर्व स्पर्धाओं में 3 और स्वर्ण पदक जीते। आज विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है। और कोलकाता क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 159 रन पर सिमटी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।